नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि अभी समय हो रहा है 9:09 और मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, आज निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी 23,526 पर और आज के दिन गिरावट रही 162 अंकों की गिरावट रही और ये गिरावट 0.69% की गिरावट देखी गई। अगर आज देखा जाए तो निफ्टी 50 के 16 शेयर ऐसे थे जिन्होंने हरे रंग में क्लोजिंग दी, जबकि 34 ऐसे शेयर थे जिन्होंने लाल निशान में क्लोजिंग दी। अब हम बात करेंगे उस शेयर के लिए जिस शेयर के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टाटा एलेक्साई लिमिटेड की, एक टाटा ग्रुप की कंपनी। टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक कह सकते हैं भरोसेमंद कंपनी है। लेकिन कंपनी का अगर हम प्राइस देखें तो आज जो है 6,451 पर इसने क्लोजिंग दी थी और इसमें आज 21 अंकों की गिरावट देखी गई। अगर मैं बात करूँ इसका 52वीं खाई तो 9,080 का 52वीं खाई है। उसके मुकाबले ये शेयर काफ़ी समय अच्छे डिस्काउंट में उपलब्ध हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका पी की बात करूँ तो पी इसका 49 का चल रहा है, तो पी जो है थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ की कंपनी है, तो एक मिड कैप कंपनी कह सकते हैं। बात करें इसका 52वीं लो तो 52वीं लो इसका 6,286 का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड देती है 1.08% का कंपनी डिविडेंड देती है अपने निवेशकों को। साथ ही साथ अगर मैं इसके रिटर्न की बात करता हूँ तो एक साल में जो रिटर्न रहा है इसका लगभग -25% का रिटर्न रहा है। -25% रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि 25% जो है नीचे चल रहा है अगर हम ईयरली देखें तो। लेकिन अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करता हूँ, 5 साल में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 660% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि कह सकते हैं 6 गुना इसने राशि अपने निवेशकों की कर दी है। आज हम इस कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं? इस कंपनी के पीछे बात करने की बजाय हम आपको बता देते हैं कि कंपनी ने आज अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और रिजल्ट जो आए हैं बड़े ही कह सकते हैं दुखदाई रिजल्ट आए हैं। तो उस रिजल्ट से कल के दिन हमें मार्केट में इस शेयर पर असर देखने को मिल सकता है। कंपनी ने निराशाजनक जो है रिजल्ट दिया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, कंपनी टाटा एलेक्साई Q3 अर्निंग्स नेट प्रॉफिट फॉल्स, तो नेट प्रॉफिट में जो है गिरावट आई है। रेवेन्यू उसका 939 करोड़ का रहा है। जैसा कि आपको दिखा रखा है फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2024। कंपनी बता रही है कि टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है सब करोड़ों में, तो 97,902 करोड़ का जो है इसका टोटल इनकम हुई और पिछले क्वार्टर में यह जो है 1,01,939 की थी, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर का देखें तो 94,916 थी। तो इनकम अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो हमें गिरती नज़र आ रही है। इसके बाद हम टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस जैसा कि आप देख सकते हैं 72,317 करोड़ का जो है टोटल एक्सपेंसेस हुआ इस क्वार्टर में। वहीं पिछले क्वार्टर में ये 72,068 का था, यानी कि पिछले क्वार्टर में जो है कम एक्सपेंस हुआ था। और अगर मैं बात करूँ दिसंबर 31 2023 में पिछले साल के लिए ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो 67,508 करोड़ का जो है एक्सपेंसेस था। तो उसके मुकाबले जो है एक्सपेंसेस में वृद्धि हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी जो है एक्सपेंसेस में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। वहीं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यानी कि टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट हुआ उसकी बात करते हैं, 25,584 जो है करोड़ का ये प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स। वहीं अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में 29,870, तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो कम प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर मैं पिछले साल के मुकाबले देखूँ तो पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो क्वार्टर अभी भी जो प्रॉफिट है वो अभी भी कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस कहो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कहो, हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। टैक्सेस की बात करो, टैक्सेस देखो पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर का जो टैक्स था वो ज़्यादा था, इस क्वार्टर का टैक्स कम था। उसके बावजूद भी जो है आज हमें जो है थोड़ा प्रॉफिट जो है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले ईयर की बात करें, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो भी जो है पिछले साल के मुकाबले टैक्स जो है कम दिया गया था। इस क्वार्टर में जो है टैक्स कम दिया गया है और इस साल भी टैक्स कम दिया गया है, तो फिर भी जो है प्रॉफिट में हमें कमी दिखाई दे रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आप दे सकते हैं
22,900 करोड़ का। वहीं पिछले क्वार्टर में ये 22,943 करोड़ का प्रॉफिट था। जबकि पिछले साल के बारे में बात करें तो पिछले साल में 20,643 करोड़ का जो है प्रॉफिट था। और अब देखें तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर हमें नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो भी हमें जो है प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ईपीएस में भी जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी जो है हमें ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो गिरावट आपको दिखाई दे रही है, गिरावट है 3.39% की गिरावट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। एबिटा मार्जिन में भी जो है कमी आई है, आप देख सकते हैं 26.3 पे इस समय जो है आ चुका है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है 26% की कमी आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 28 थी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं इस क्वार्टर में क्या रहा, तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 43.91% की बनी है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बेचा है, उन्होंने कम किया है। पिछले क्वार्टर में ये 13.65% थी, तो इस क्वार्टर में 13.27% हुई है, यानी कि थोड़ी सी उन्होंने जो है अपनी सेलिंग करी है शेयर होल्डिंग की, यानी कि शेयर्स की होल्डिंग करी है। डीआई के देखें तो डीआई के पास जो है इस समय जो होल्डिंग है 7.38% पिछले क्वार्टर में थी, जबकि इस क्वार्टर में 7.51% की, यानी कि जो बेचा गया है माल उसमें से ज़्यादातर माल जो है हमें डीआई द्वारा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पब्लिक के पास करें होल्डिंग, तो पब्लिक के पास 35.04% पिछले क्वार्टर में थी, जबकि इस क्वार्टर में ये बढ़कर जो है 35.31 हो गई है, यानी कि पब्लिक ने भी माल को उठाया है। तो यहाँ पे जो एफआई है उन्होंने जो है अपने शेयर्स को बेचा है, जबकि उठाया गया किसके द्वारा, डीआईए द्वारा, और पब्लिक द्वारा शेयर्स को उठाया गया है। तो कल के दिन इस क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया है उसका असर हम मार्केट पे होते हुए देखेंगे कल मार्केट के दिन, और हो सकता है कि इसके शेयर्स में हमें कुछ हलचल होते हुए दिखाई दे जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो मैंने शेयर दिखाया है ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल मैंने एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।